एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ कर रही है मामले की सुनवाई। और आपको बताएं कि भर्ती पर निर्णय के लिए सरकार ने मांगा है 4 महीने का समय। एआईजी विज्ञान शाह ने कहा है कि हम 4 माह में फैसला करेंगे। कल भी सरकार की ओर से कहा गया जनहित में फैसला लेंगे। उच्च स्तर पर सरकार कर रही है विचार विमर्श। समय मांगा गया है सरकार की ओर से इस पूरे मामले में फैसला लेने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी कमेटी का गठन हो चुका था, कमेटी रिपोर्ट भी सौंप चुकी थी और परीक्षा को रद्द करने की बात भी कही गई, कमेटी की ओर से सिफारिश की गई। लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मामले में कोई भी अभी तक फैसला नहीं लिया जा सका है। विष्णु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। विष्णु, क्योंकि सरकार की ओर से समय मांगा गया है अभी और इस पूरे मामले पर फैसला लेने के लिए, क्या पूरी जानकारी इस पर मिली है? सरकार ने जब सुनवाई शुरू हुई उस दौरान सरकार ने कहा कि उन्हें 4 महीने का समय दिया जाए और वो इस 4 महीने के दौरान फील्ड पोस्टिंग उनको नहीं देंगे एसआई को। 2 प्रपोजल सरकार की ओर से थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी तरह की फील्ड पोस्टिंग नहीं देंगे और न इनको कहीं करेंगे और इस मामले को यहीं डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, उन्हें निस्तारित कर दिया जाए। हालांकि जो परिवादियों के दूसरे वकील थे उन्होंने इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह को मामले को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए, सरकार से जवाब मांगा जाएगा आखिर क्यों इस तरह से 4 महीने का समय मांग रही है और ये नहीं है और इस मामले में सुनवाई जारी की जानी चाहिए। और उसके बाद 4 बजे सुनवाई एक बार रुकी और उसके बाद 4:20 पर फिर से सुनवाई की गई जी। 4:20 पर जब वापस सुनवाई शुरू की गई तो उसमें वापस जब सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने इन्होंने अपनी दलीलें रखी। 20 मिनट के बाद फिर 20 मिनट तक फिर सुनवाई हुई और उसके बाद कहा गया कोर्ट की ओर से कि 4:20 पर जब सुनवाई शुरू हुई तो उसके बाद वापस उनसे जवाब मांगा और कहा कि जो ये लोग थे उन्होंने प्रतिवाद वकील थे उन्होंने कहा कि कल का समय दिया जाए और कल सुना जाए मामले को। तो ऐसे में कल फिर सुनवाई शुरू होगी सुबह और उसको लेकर अब तय होगा कि कितने देर कब सुनवाई होगी और आगे क्या तथ्य रंग जाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि सरकार का प्रपोजल है उसके ऑब्जेक्शन के लिए जो प्रतिवादियों के वकील है वो इस बारे में अपनी बात रख रहे हैं। जी विष्णु, एक बात जरा समझाइए, क्योंकि इस पूरे मामले में फैसले के लिए ही तो कमेटी का गठन किया गया था, कमेटी ने रिपोर्ट भी सौंपी, सिफारिश भी परीक्षा रद्द करने की गई, लेकिन अभी तक कोई फैसला इस पूरे मामले पर नहीं लिया गया है, बल्कि सरकार की ओर से समय मांग लिया गया है। एसओजी की तरफ से भी ऐसा ही कुछ कहा गया था। अब इस पूरे मामले को कैसे हम आगे बढ़ता हुआ देखें? बिल्कुल, इस मामले में एक पेच तो उलझा हुआ ही है, क्योंकि शुरुआत से अगर देखा जाए तो कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के गठन से पहले जांच जो रिपोर्ट करना एजेंसी थी एसओजी उन्होंने भी सिफारिश की, उसके बाद डीजी ने सिफारिश की। डीजी की सिफारिश करने के बाद जो कमेटी उन्होंने उनकी अनुशंसाओं को माना और उन्होंने भी सिफारिश की। हालांकि सरकार ने इस मामले को लेकर तय किया और मामला जब कोर्ट में चला तो उन्होंने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी कि इस मामले को जो सरकार है वो निस्तारित कैंसिल निरस्त नहीं करना चाहती और इस बात को लेकर फिर जो 2 पक्ष और है जो सिलेक्शन नहीं हो पाए उनकी तरफ से वकील है और जो तनवीर अहमद एडवोकेट हैं वो उनकी तरफ से। इसके अलावा दूसरा एक पक्ष और याचिकाकर्ताओं की ओर से हरेंद्र नील एडवोकेट है, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि क्यों इस सरकार ये जल्दबाजी में इस तरह का फैसला ले रही है और यही कारण है कि ये मामला अटका पड़ा है, क्योंकि तीनों ही जो पक्ष है उनको कोर्ट सुनना चाहता है और उसी के बाद वो जजमेंट तय करेगा। सरकार ने कोर्ट ने कहा भी है कि सरकार इस मामले में अपना स्टैंड तय करे, रुख तय करे और इसके बाद दोनों पक्षों को सुनकर वो अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल विष्णु, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उन अभ्यर्थियों का क्या जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था, और सरकार ने भी इस बात को कहा भी था कि उन अभ्यर्थियों के बारे में भी तो हमें सोचना पड़ेगा जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया, जिन्होंने कड़ी मेहनत की। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से कैसे परीक्षा को रद्द कर दिया जाए जिन्होंने पेपर लीक में जो शामिल थे, जिनकी जगह डमी कैंडिडेट बैठे थे। लेकिन विष्णु, एक बात जरा और समझाइए, जिस तरीके से अब समय मांग लिया गया, अब ऐसा लग रहा है कि मामला तो बहुत ज्यादा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि मामला खिंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग इसमें राय आ चुकी है सरकार की ही एजेंसियां सरकार। चलिए ठीक है विष्णु, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।